एक कटोरी चावल ने अमेरिका को इतना गुस्सा क्यों दिला दिया कि ट्रंप ने खुलेआम धमकी दे दी। Could I ask subsidizing and then Scott, and then India, moving. tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So we'll, Yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. You can't do that. There's a Yeah. WTO case against India Give me right now. give me the countries if you could. Go ahead. India. Who else? So Mark it India, down. What'd you say? yes, sir. बासमती पर ताला और भारत के किसान क्या सीधे ट्रंप के निशाने पर हैं? क्या सच में भारत चावल डंप कर रहा है या अमेरिका बस डर गया है और दिखावा कर रहा है? आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। अमेरिका और भारत के बीच चावल के निर्यात को लेकर जो टेंशन चल रही है वो इसी का एक उदाहरण है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी और इसे राइस डंपिंग का नाम दिया। मतलब ट्रंप का आरोप है कि भारत सस्ता चावल अमेरिकी बाजार में डालकर वहां के किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अगर भारत के नजरिए से देखें तो ये विवाद अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों का नतीजा है, जहां वो अपने किसानों को बचाने के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाल रहा है। अब भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, इस विवाद से प्रभावित हो रहा है। लेकिन हमारा पक्ष बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारी नीतियां किसानों के मदद के लिए है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब ये विवाद सिर्फ चावल तक सीमित नहीं है, ये व्यापक व्यापारिक संबंधों का हिस्सा है। अब समझिए 2025 में अमेरिका ने पहले ही कई भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया था, मुख्य रूप से रूस से तेल खरीदने की वजह से। लेकिन अब चावल को टारगेट किया जा रहा है, जो भारत के लिए बड़ा बाजार है। अब भारत के किसानों और निर्यातकों के लिए यह चुनौती भी है, लेकिन एक मौका भी दे रहा है कि हम दूसरे बाजारों का रुख करें और अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाएं। अब साधारण भाषा में समझिए कि ये पूरा विवाद क्यों है, क्यों आजकल उठ कर हुआ, और टैरिफ का ये असली मसला क्या है, और भारत का पक्ष इसमें क्यों हमेशा सही रहा। इसलिए हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, जहाँ चावल न सिर्फ भोजन है बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका भी है। हमारे देश में करीब 4.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर चावल की खेती होती है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2024-25 में भारत ने रिकॉर्ड 13.5 करोड़ टन चावल पैदा किया, इसमें से 2.2 करोड़ टन निर्यात हुआ। बासमती चावल जो उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, हमारा खास उत्पाद है। ये सुगंधित और लंबे दाने वाला चावल पूरी दुनिया में मशहूर है और अमेरिका इसका बड़ा खरीदार है। हालांकि ब्रिटेन में भी इसकी बड़ी पैमाने पर खरीदारी होती है और करीब 8 से 10% हिस्सा जो है अमेरिका में जाता है। भारत के लिए चावल निर्यात महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा आती है। अब 2025 में अमेरिका को निर्यात $1.2 अरब का हुआ, जो पिछले साल से 15% ज़्यादा है। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये लाखों छोटे और मंझोले किसानों की जिंदगी से जुड़ा है। भारत में 80% किसान छोटे हैं, जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से भी कम है। सरकार उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MSP कहते हैं, वो देती है, जो चावल के लिए 2025 में 2300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। ये सब्सिडी नहीं, बल्कि किसानों को गरीबी से बचाने का एक तरीका है। और भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ 70% आबादी गांव में रहती है, चावल खेती और रोजगार देती है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अब विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के मुताबिक भारत को अपनी सब्सिडी सीमित रखनी पड़ती है, लेकिन भारत की नीतियां गरीब किसानों के लिए हैं। अमेरिका जैसे अमीर देश अपनी सब्सिडी छिपाते हैं, लेकिन भारत पर आरोप लगाते हैं। भारत का चावल निर्यात बढ़ा है क्योंकि हमारी किस्में जैसे बासमती अच्छी क्वालिटी वाली है, ना कि सस्ती सब्सिडी की वजह से हुई पैदावार। यहाँ का मौसम, मिट्टी और पारंपरिक तरीके इसे खास बनाते हैं। अब देखिए, विवाद की जो असल जड़ है वो अमेरिका की अपनी समस्याएं हैं, जहां उनके किसान महंगे उत्पादन की वजह से कॉम्पीट नहीं कर पाते। भारत का पक्ष है कि हमारा निर्यात ग्लोबल मांग पर आधारित है, ना कि डंपिंग पर। और अमेरिका का आरोप पूरी तरह से डंपिंग और टैरिफ के विवादों के बीच में उलझा है। अमेरिका का मुख्य आरोप है कि भारत डंपिंग कर रहा है, यानी घरेलू बाजार से सस्ता चावल अमेरिका में बेचकर वहां के बाजार को बिगाड़ रहा है। अब ट्रंप ने व्हाइट हाउस की एक मीटिंग में यही कहा कि हम चावल डंप नहीं कर सकते, भारत ऐसा नहीं कर सकता। वहां अमेरिकी राइस मिल ओनर मेरिल केनेडी भी थी, जिन्होंने शिकायत की थी कि भारतीय, थाईलैंड और चीनी चावल से अमेरिका में कीमतें गिर रही हैं। और ट्रंप ने ट्रेजरी सेक्रेटरी
स्कॉट बेसेंट को जांच करने को कहा और नए टैरिफ लगाने का संकेत दिया। अब टैरिफ का असली मसला भी समझिए। टैरिफ मतलब आयात पर लगने वाला कर जो उत्पाद को महंगा बनाता है। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और रूस से तेल खरीदने की सजा के रूप में 25% और जोड़ दिया, यानी 50% कर दिया। अब ये चावल सहित कई कृषि उत्पादों पर भी लागू है। पहले से ही अमेरिका में भारतीय बासमती पर कोई खास टैरिफ नहीं था, लेकिन अब ये बढ़कर 50% हो सकता है। इससे बासमती की कीमत $1200 प्रति मीट्रिक टन से $1800 हो सकती है, जो अमेरिकी खरीदारों के लिए काफ़ी महंगी साबित होगी। अब अमेरिका का हाल सुनिए। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों जैसे लुइसियाना और आर्कांसास में चावल उगाया जाता है, लेकिन उनका उत्पादन बहुत महंगा है, पानी, मशीनरी और मजदूरी की वजह से, क्योंकि अमेरिका में मजदूरी के रेट बहुत ज़्यादा है। और वो दावा करते हैं कि भारतीय सब्सिडी जैसे MSP और फर्टिलाइजर से हमारा चावल सस्ता होता है। ट्रंप ने $12 अरब का फार्म एंड पैकेज अनाउंस किया, जो उनके किसानों को मदद देगा, लेकिन साथ ही भारत, चीन और थाईलैंड पर निशाना साधा। अब ये राजनीतिक भी है, क्योंकि मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप वोट बैंक को मजबूत करना चाह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका अपनी खुद की कृषि पर सालाना 20 से $30 अरब की सब्सिडी देता है, जो कि WTO की सीमा से ज्यादा है। यानी अमेरिका खुद बायस्ड है, लेकिन वो इसे इंश्योरेंस या डिजास्टर रिलीफ कहता है और छिपाता है। वही भारत का पक्ष समझिए कि हम डंपिंग नहीं कर रहे, बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। सबसे पहले जो है भारत की सब्सिडी गरीब किसानों के लिए है, ना कि निर्यात बढ़ाने के लिए। अब WTO के नियम के तहत विकासशील देशों को 10% तक सब्सिडी की छूट है और भारत इसमें कहीं बहुत नीचे है। अमेरिका का आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि भारत का चावल निर्यात बाजार मूल्य पर होता है, ना कि डंपिंग पर। अब उदाहरण के लिए बासमती की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटेंट है, क्योंकि हमारी किस्म अनोखी है। पाकिस्तान में भी बासमती बनता है, लेकिन उस पर अमेरिका सिर्फ 19% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत पर 50%। अब समझिए भेदभाव क्यों नहीं है। वहीं दूसरा अमेरिका की हाइपोक्रेसी है। वहीं समझिए दूसरा ही अमेरिका की हिपोक्रेसी है। रूस से यूरेनियम और पैलेडियम खरीदता है, लेकिन भारत को रूसी तेल के लिए सजा देना चाहता है और ये नहीं समझता कि भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतें बड़ी है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब अमेरिका को यह समझना है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है भारत, और सस्ता तेल वहाँ के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से वो अपने किसानों को तो बचा लेते हैं, लेकिन उससे भारत जैसे देशों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका GM क्रॉप्स और मीट डेयरी को भारत में क्यों डालना चाहता है, क्योंकि हम उसे रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी खाद्य सुरक्षा और संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन अगर इस सब फैसलों का असर समझिए कि चावल निर्यात 50 से 80% गिर सकता है, जो पंजाब हरियाणा के किसानों को हिट करेगा। लेकिन सकारात्मक पक्ष इसका ये है कि भारत ने चीन, वियतनाम और थाईलैंड को निर्यात 60% तक बढ़ाया। अब इसका पॉजिटिव साइड समझिए। भारत ने चीन, वियतनाम, थाईलैंड समेत कई देशों में अपना निर्यात 60% तक बढ़ाया है। ये डाइवर्सिफिकेशन भारत की ताकत है और ट्रंप की नीतियां हमें आत्मनिर्भर बनाती है, जैसे मेक इन इंडिया। इससे नुकसान कुल मिलाकर अमेरिका को ही होगा, भारत को कम, क्योंकि भारत है आत्मनिर्भर।